बिहार में यात्राओं का दौर शुरू है और 3 महीने बाद चुनाव होनी है। इस यात्राओं में एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। इसी यात्राओं पर चल रही है सियासी घमासान। बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह विकास के जो सपने दिखा रहे हैं, सपनों के सौदागर के सपने बेचने वाले नहीं हैं। वही दूसरी ओर सभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। आइए देखते हैं भागलपुर में दोनों यात्रा की जो थी तस्वीरें, उसे देखकर लगता है कि सभी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जन सैलाब उभर रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा में। ग्राउंड जीरो से श्यामानंद की रिपोर्ट में देखते हैं पूरी खबर। जनता तय करेगी कि किसके पाले में जाती है इतनी बड़ी भीड़। बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बीरपुर भागलपुर में बहुत सारे वाला के वोट दे तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। मोदी जी को लोग कहे जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुनते कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबू का आम कहाँ से खाइए। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती पूरे राज्य में हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट एक के बात बताते हैं, मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? तुम्हें आदमी कहेला जी चाहे मर गए, अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया। तो कहानी चोर की, चोर की सीना चोरी की, ये राजा बहुत चोर है, गली गली इसी शोर
हम तमाम महागठबंधन के नेतागण बिहार के 13 करोड़ की आबादी के लिए हक अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। और समीक्षा की जो मोदी जी के द्वारा जो वोट चोरी करने का जो निर्णय है उसके खिलाफ में हम लोग उतर रहे हैं साथियों। आज़ादी से पहले ये देश गुलाम था और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हम गरीब पिछड़ा दलित के एक बहुत बड़ा ताकत वोट का अधिकार दिया है। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं? जो चुनाव आयोग को नियुक्ति का जो प्रक्रिया पहले जो तरीका था, पक्ष विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन होता था, लेकिन सरकार का पक्ष कर सरकार सत्ता में जो है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को नियुक्ति की जा रही है। ये कहीं महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वोट बढ़ाकर वहाँ पे सरकार उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बिहार में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन के वोट को नुकसान देकर और बिहार में भी हम सरकार बना लें। परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तरह तरह के दुनिया के लोग आके बस गए हैं। अभी मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहूँगा, जो अभी आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा है, उसमें बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना पाकिस्तानी है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा मर्जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया, उसके लिए आज गांव-गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब, किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे हैं। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब, पिछड़ा, दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा के लिए सुबह की एक्सप्रेस 10 बजे करीब होती है, एक जिले में 1 बजे करीब होती है और एक जिले में 4 बजे होती है। लेकिन भागलपुर में क्योंकि यहीं से अखबार छपता है तो 5 बजे का समय था। हम लोग आए आपके बीच में और हम चाहेंगे कि इस यात्रा को, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, सुना है कि एक और लंबी लंबी गप मारने वाला भी भागलपुर आज आया है, जनसुराज वाला। वो तो लंबा सपना दिखा रहा है, सपनों का सौदागर है। जबकि जो जितने सपने हैं, जितने ख्वाब हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने कोई ख्वाब अधूरे रहने नहीं दिए। इसलिए कोई सपनों को बेच नहीं सकता। जिससे उन्होंने पार्टी बनाई है, वो अपने बारे में अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, अपनी तारीफ खुद करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ कोई और बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भागलपुर जिले की सातों की सातों सीट इस बार एनडीए के झोली में जाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। हम और पूरी जान लगा देंगे कि बिहार में 225 से ज्यादा सीटें हम जीते। इस बार तेजस्वी यादव से आखिरी बार वो विपक्ष के नेता के तौर पे आ रहे हैं। इसके बाद वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको मिलने वाला नहीं। और हम लोग ऐसे नहीं कह रहे, एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 200 पार कर चुके हैं।
डबल सेंचुरी मार चुके। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार को एक ईमानदार, कर्मठ और सबसे ज्यादा अनुभवी मुख्यमंत्री बिहार को मिला है। बिहार इसे खोने नहीं देगा।